हाय जेमिनाइज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ करियर से रिलेटेड। कैसा रहेगा आपका साल 2025, आपके करियर के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। सो एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, हर सिचुएशन में खुश रहें। ये जो रीडिंग है ये जिनका जेमिनाई साइन, सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे फिट होगी। ओके, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी इतने व्यूज़ के लिए, कमेंट्स, शेयर्स, सब्सक्राइब, सबके लिए थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलें, सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस करती हूँ। तो क्या आ रहा है जेमिनाइज की लाइफ में, करियर में इन 2025? क्या आ रहा है जेमिनाइज के करियर में 2025? माई होम माई कैसल, मोनोलॉजी से देखते हैं क्या आ रहा है फॉर जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए करियर में इन 2025। Emotions are running high. Bottom of the deck, of fiery climax approaches. क्या आ रहा है जेमिनाइज के करियर में? आपका आया है द करेजियस पियोनी। मल्टीफैसेटेड यूनिक नेचर, लेट योर सेल्फ बी सीन। स्टार ब्रदर्स, होरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। आपके सारे कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है आप जैसे डिफेंसिव हैं, अपने फाइनेंस को लेके, अपनी जॉब को लेके आप बचा के रखना चाहते हैं कुछ। ऐसी मुझे आपकी ओरेकल कार्ड्स को देख के लगा। देखिए, आपका सबसे पहले माय होम माय कैसल आया है। इसमें लड़की जो है उसकी पीठ पे ही पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, बहुत प्रोटेक्टिव है। ओके, अपने आप को लेके, अपने घर को लेके किसी ऐरे गहरे इंसान को अलाउ नहीं करेगी अपने घर में। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपकी जो जॉब है या आपका जो बिजनेस है, उसको लेके आप इमोशंस आर रनिंग हाई। आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। आप उसमें किसी को भी किसी तरह की दखल अंदाजी या किसी भी तरह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को किसी तरह का भी नुकसान हो, किसी तरह का चेंज हो, आप अलाउ नहीं करेंगे किसी को। यहाँ पे भी आपका द करेजियस पियोनी, यानी अब बिल्कुल करेजियस फॉर्मेट में मुझे डिफेंसिव एनर्जी बहुत लग रही है, जैसे कि आप अलाउ नहीं कर रहे किसी को। आप प्रोटेक्टिव हो अपने। यहाँ पे भी देखिए होरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वर्क प्लेस में भी आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप चाहते हो कि जो लोग ट्रस्ट वर्दी हैं वही आपके आसपास रहें। ओके, टैरो कार्ड देखते हैं। ओके, ये थोड़ी डिफरेंट सी एनर्जी आई है। मैंने कल और परसों जो रीडिंग्स करी उससे काफ़ी डिफरेंट एनर्जी आई है आपकी जेमिनाइज। क्या आ रहा है जेमिनाइज के करियर में?
क्या आ रहा है जेमिनी इसके करियर में? एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या आ रहा है जेमिनी इसके करियर में? एट ऑफ कप्स थोड़ा साइडवेज आया था, इसे मैं अपराइट लूंगी। एट ऑफ कप्स जेमिनी इसके। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या आ रहा है जेमिनी इसके करियर में? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ओवरऑल डेथ, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। पास्ट में आप काफ़ी सोच रहे थे, सोच में पड़े थे, अपने ही अंदर आंसर्स ढूंढ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अपने आप ही अंदर आंसर्स ढूंढ रहे थे। आपने किसी से कुछ शेयर नहीं किया, किसी से डिस्कस नहीं किया है, खुद ही अंदर अंदर आप आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे क्या मेरे को दिख रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई शुरुआत। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई शुरुआत। मेरे हाथ में काला काला हो रखा है यहाँ पे, पता नहीं क्या। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव आइडिया है आपके पास, कुछ तो आप नया शुरू कर रहे हो। ओके, सोशल मीडिया पे हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, कुछ भी तो है, कुछ नया है आपके पास, कुछ नया हो रहा है आपके करियर में, और ये काफ़ी क्रिएटिव कुछ फील्ड लग रही है। उसके बाद आपका आया है एट ऑफ कप्स, ये साइडवेज आया था। आप किसी चीज़ से दूर जा रहे हैं, या किसी चीज़ से आप इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, ये हम क्लैरिफाई करेंगे। आपका देखिए सेंट्रल कार्ड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आया, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ये शायद कोई लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म जॉब हो सकती है, कुछ तो लॉन्ग टर्म था जो अच्छा नहीं था, ओके, उसमें एंडिंग हो रही है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, क्या होता है? माइंड गेम्स खेलना लोगों के साथ। ये ऐसा एक वॉर है जिसमें कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, ये लेकिन रिवर्स आया है। आप ऐसी सिचुएशन से दूर जा रहे हो, इस टाइप की जो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड। ओवरऑल आपका डेथ आया, आपका करियर ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। डेथ केवल डेथ नहीं है, डेथ के बाद रीबर्थ होता है। तो आपका जो ओवरऑल आया है, आपका जो करियर है काफ़ी ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। 2025 में कुछ एंडिंग आने वाली है, आप उन सब चीज़ों से दूर जा रहे हो जिसकी वजह से आपको हेडेक्स होती हैं, माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, फालतू के लड़ाई झगड़े। आपका करियर ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है, डेथ। अब इन सबको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें क्लियर आइडिया मिलेगा। बहुत ही ये डिफरेंट रीडिंग है जो मैंने पिछले 2 दिनों से करी है। व्हाट इज एस ऑफ वॉन्ड्स? क्या है एस ऑफ वॉन्ड्स? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज एट ऑफ कप्स? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। इज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। Excuse me. What is five of swords in reverse? The sun. What is death? Death card, two of wands. What is death? Five of cups. What is death? Seven of cups. Bottom of the deck, king of swords. आप ना 2025 में काफ़ी एनालाइज करने वाले हो, लॉजिकली सोचने वाले हो। देखिए, फाइव ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइंग एस ऑफ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइंग एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास ना
जो भी सिचुएशन थी आपकी जॉब को लेके, आप खुश नहीं थे उसमें, आपको लैक वाली फीलिंग हो रही थी। लैक मतलब क्या है कि कमी, पैसे की कमी, सपोर्ट की कमी, ऐसा फील करना कि आप अकेले ही काम कर रहे हो। आप इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे इन 2025। आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, नया कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, सोशल मीडिया पे भी हो सकता है। कुछ तो आप क्रिएटिव नया शुरू करने वाले हो जो आपको आपकी लैक एनर्जी से बाहर निकालेगा, 5 ऑफ पेंटिकल से बाहर निकालेगा। 2 कार्ड कहीं जाने के आ रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है आप जहां रहते हो वहां से मूव करो। ओके, इसका मतलब ये भी आप अपनी प्रॉब्लम से दूर जा रहे हो, सारी प्रॉब्लम से दूर जा रहे हो, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड इश्यूज से दूर जा रहे हो आप। ओके, इसका डायरेक्ट मीनिंग रीलोकेशन भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है। आपको शायद अब ट्रैवल करना पड़े जॉब के लिए। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज की एंडिंग हो रही है और आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, कुछ सीखने पे ध्यान दे रहे हो। ओके, किसी ऐसी चीज की आप एंडिंग कर रहे हो जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था, आप स्टक सिचुएशन में थे, उसकी एंडिंग होने वाली है और आप कुछ सीखोगे, एक्सपर्ट बनोगे। किसी और नई चीज़ भी हो सकती है, नया डिपार्टमेंट हो सकता है, नई कंपनी हो सकती है, वहाँ पे आप एक्सपर्ट बनोगे, एक्सपर्टीज गेन करोगे। आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो 2025 में। ओके, और जो आपके भार थे पिछले कितने कई सालों से, आप शायद कुछ भार अपने पीठ पे ढो के चल रहे थे, उसको आप उसका एंड करने वाले हो। ओके, और आप अपनी खुद की एक्सपर्टीज पे फोकस करोगे, कुछ सीखोगे, अच्छे से एक्सपर्ट बनोगे, किसी एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनोगे आप 2025 में। देखिए, मैंने कहा था आप सारी हेडेक से दूर जा रहे हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया था और सन आया, ये सबसे हैप्पी कार्ड है। 2025 में आप ध्यान दे रहे हो कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी प्लेस में है। ठीक है, आप ऐसी सिचुएशन में काम नहीं करना चाहते जहां ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है। ओके, कि आप खुशी नहीं हो। ओके, लैक वाली फीलिंग, जहां कोई सपोर्ट नहीं है आपके लिए, तो आप इस सिचुएशन में नहीं रहने वाले, आप बहुत खुश होगे। डेथ को मैंने क्लैरिफाई किया कि किस चीज़ का डेथ होने वाली है, किस चीज़ की डेथ होने वाली है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आपकी सैडनेस की डेथ होने वाली है, कन्फ्यूजन की डेथ होने वाली है, वेट की डेथ होने वाली है। आप शायद काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हो और कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, दुखी हो काफ़ी। 5 ऑफ कप्स, डिप्रेशन, सैडनेस, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, इन सब की एंडिंग होने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है आपकी लाइफ। आपके पास शायद ऑप्शंस आए। मुझे इस पूरी रीडिंग को 3 कार्ड्स और लेने हैं देखने के लिए कि असल में हो क्या रहा है। 3 कार्ड्स लेते हैं, नहीं ये वाला डेक। तो जेमिनाई के करियर में क्या होने वाला है? 3 कार्ड। जेमिनाई के करियर में 3 कार्ड टू शो कि क्या आ रहा है इनके करियर में इस साल 2025 में। तीन कार्ड्स क्या आ रहे हैं 2025 में। क्या बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पास्ट में ना आप कुछ बचा के रख रहे हो, काफ़ी, जैसे मैंने बताया ना पहले कि आप कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हो।
ओके, ये कार्ड है कि अपनी एनर्जी ज़्यादा ना देना, जो है उसको पकड़ के रखना। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। अभी क्या आ रहा है आपकी तरफ? 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा खुशी। दिस इज़ लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा खुशी। आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप ना बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपके पैसे की सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी स्टेबिलिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कॉन्फिडेंस। दोनों किंग्स हैं, तो आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ सकती है। जहाँ पे भी हो आप उसमें इजाफा हो सकता है, बढ़ सकती है आपकी पोजीशन। आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप स्ट्रेटेजिक होंगे और आपको पैसा बनाना आता होगा। आप बिल्कुल ही अच्छी पोजीशन पे होंगे। इसके साथ 5 ऑफ कप्स भी आया, मुझे समझ नहीं आया 5 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया। 5 ऑफ कप्स आया है, ये तो सैडनेस का कार्ड है, तो 5 ऑफ 10 ऑफ कप्स में चेंज है, तो मैं इसको क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। 5 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये मैच नहीं करता बाकी कार्ड्स के साथ, मैच नहीं हो रहा। Why do we have 5 of cups, 10 of cups? ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक स्टार। आपके ना कई ड्रीम्स होंगे, वो इस साल पूरे होंगे। स्टार। ओके, 5 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ कप्स। आप इस 5 ऑफ कप्स, ये जो सैडनेस वाली एनर्जी है ना, इसमें से बाहर निकलने वाले हो। आप 10 ऑफ कप्स, आपके इस रीडिंग में 2 बार 10 ऑफ कप्स आया। आप बहुत खुश होगे इस साल, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो पास्ट से आप ढो के आ रहे हो अपने बैक पे, और वो इतना हैवी होता जा रहा था, उसका एंड होने वाला। आप वॉक अवे कर रहे हो हर उस चीज़ से जो आपको टेंशन देती है, हेडेक देती है, फालतू के पॉलिटिक्स से आप दूर जा रहे हो। आप बहुत खुश रहने वाले हो, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होगे और बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे इस साल, ठीक है। 10 ऑफ कप्स 2 बार आया है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है जेमिनाइज। तो आपकी रीडिंग ये है। कुछ तो है जो जहाँ आप फिट नहीं होते, शायद आप वहाँ से दूर चले जाओ, या उस डिपार्टमेंट से अलग हो, या कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो ख़त्म हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कंप्लीटली जैसा आपका चल रही है जॉब, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओके, और आप बहुत खुश होने वाले हो। ओके, यही है आपकी रीडिंग फॉर 2025। टेक केयर, सी यू लेटर, बाय।